जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी सभी साथियों को। अभी एक विषय सोशल मीडिया से लेकर के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफी वायरल कर रहा है। यदुवंश बाबू ने जो एक जाति पर, जो जाति भीख मांगकर खाती है, जो जाति धर्म के नाम ठग के खाती है, जो जाति स्वर्ग नरक के नाम पर ठगने का काम करती है, जो जाति ठगी का काम करती है सदियों सदियों से, वो जाति आज हमें शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता और संघर्ष की परिभाषा समझाने लगी है। ये समझ से परे। जिस जाति के बारे में हमारे महान पुरख के ज्योतिबा फुले ने कहा था, ये लोग कलम कसाई है। जिस जाति को हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी अमर्यादित, और क्या कहूँ, कहने लायक शब्द नहीं है, और जिस जाति को खास करके अंग्रेजों ने भी कहा था कि इस जातियों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है, वो जाति आज अपने आप में स्वाभिमान पैदा कर रहा है। वो जाति अपने आप को संस्कृति का बड़ा द्योतक अपने आप को प्रूव कर रहा है। और एक अदना शासन जी मिश्रा, जो अपने आप को ब्राह्मण समाज का नेता घोषित करना चाहता है, बल्कि ये लोग साल 2 साल पहले अपने आप को सर्व समाज का नेता घोषित कर रहा था, और अपने आप को जब देखा कि राजनीति हमारे पीछे नहीं है, बैकवर्ड समझ रहा है, बहुजन समझ रहा है, अब शिक्षा उनके पास आ गया है, तो ये लोग नए नए आयाम कर रहे हैं ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन, और ये कहीं न कहीं पोलराइजेशन करके अब राजनीति चमकाना चाहते हैं। ऐसे लोग बाबू यदुवंश बाबू के ऊपर कटाक्ष किया है, और ऐसे शब्द का जो कहा है कि वो मानसिक रूप से बीमार है। खबरदार, हमारे नेता को इस तरह के शब्दों का, यदि अमर्यादित शब्दों से आप संबोधित करेंगे, शब्द की सीमा को आप लांघेंगे, तो हम लोग भी इस देश के मूल निवासी है। इस देश में हमारी खून है, इस देश के मिट्टी में हमारी पसीना है, इस देश के मिट्टी में हमारा खून है, इस देश को शहादत हम लोगों ने दिया है, इस देश के हम मूल निवासी है। तुम विदेशी हो, और विदेशी होने का प्रमाण हम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप दादों ने दिया। तुम्हारे पुरखे, जिसको बाल गंगाधर तिलक कहते हो, जिसको सावरकर कहते हो, जिसको जो राहुल संकृत्यानंद है, जो पंडित नेहरू है, जो इकबाल है, राजा राम मोहन राय है, जैसे तमाम लोगों ने तुम्हें अपने कौम को विदेशी कहा है। ये हम नहीं कर रहे, ये प्रूफ के साथ कर रहा हूं। और ये रेफरेंस ऋग्वेद के श्लोक नंबर 10, पॉइंट शुड बी नोटेड हियर। आई एम नॉट टॉकिंग इन फ्लाई, मैं हवा की बात नहीं कर रहा हूं, जमीन की बात कर रहा हूं। विद रेफरेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट रेफरेंस। व्हाट्स योर रेफरेंस? You are not Indian. You are not मूल निवासी of India. We are a मूल निवासी of India. You are a foreigner. You are European. We are not saying. Upper caste male are more European, say the study. In which study? Rakhi Gali study, Bamsada study, and this is the depend on DNA study, and DNA study says Brahmins, upper caste males are more European. With reference, point should be noted here. Point number 1, और हम नमन करते हैं ऐसे लोगों को, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव को, यदुवंश यादव को, स्वामी प्रसाद मौर्य को, राजेंद्र पाल गौतम जी को, आलोक मेहता जी को, जो दबे जुबान ही सही मूल निवासी की बात और सच को सच कहने की हिम्मत राजनीतिक गलियारे में भी जुटाने का काम कर रहे हैं। और हम मूल निवासी, भारत के मूल निवासी से, नागवंशियों से आग्रह करेंगे कि ऐसे परिस्थिति में जब हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हो, एकता के साथ अपने नेता के साथ खड़े रहो, अन्यथा ऐसा ये लड़ाई हम हार गए, विचारधारा की लड़ाई, तो हम सदियों से तो गुलाम रहे ही, पुनः गुलाम रहना पड़ेगा। 1848 ईस्वी में हमारे महान पुरखा ज्योतिबा फुले ने, जिन्होंने ब्राह्मण को कलम कसाई कहने का काम किया था, ज्योतिबा फुले ने कौन सी लड़ाई लड़ा? उन्होंने कहा था ब्राह्मण भारत छोड़ो। ब्राह्मण
क्विट इंडिया का मूवमेंट छेड़ा था। और 1857 ईस्वी में झूठ फरेब पर आधारित अंग्रेज भारत छोड़ो, क्योंकि उनको पता था यदि हम इनके खिलाफ, अंग्रेज के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो यहाँ के मूल निवासी लोग जो हमारे षड्यंत्र को समझ गया हमें यहाँ से खदेड़ देगा। इसलिए वो हमारे भोले भाले लोगों को समझाया कि हम यहाँ पहले आए हुए लोग हैं, तो अभी जो आया है अंग्रेज वो विदेशी है, उनको खदेड़ो। और हम लोग अंग्रेज को खदेड़ने लगे। अंग्रेज से आजाद ब्राह्मण हुए। हम आज भी ब्राह्मण के गुलाम हैं। हम आज भी धार्मिक आधार से, राजनीतिक आधार से, शैक्षिक आधार से, सामाजिक आधार से पिछड़े हुए लोग हैं और ब्राह्मण के गुलाम हैं। और ब्राह्मण आज भी हमें अपनी गुलामी में फंसाना चाहता है, षड्यंत्र में फंसाना चाहता है। धर्म के नाम पर हमारा यौन शोषण करता है, सामाजिक व्यवस्था के आधार पर यौन शोषण करता है, वर्ण व्यवस्था के नाम पर यौन शोषण करता है, ऊंच नीच के नाम पर यौन शोषण करता है, जाति के नाम पर यौन शोषण करता है। और जाति बनाई गई है यौन शोषण के लिए। इसलिए हम मूल निवासी समाज के लोगों को कहते हैं कि ब्राह्मणों द्वारा जो ये जाति बनाई गई है, जाति नहीं बल्कि हमको दी गई ये गाली है, इस व्यवस्था को आप खत्म करें। कास्टिज्म इज द कैंसर ऑफ सोसाइटी, इसलिए इस बीमारी को जड़ से खत्म करें। सभी लोग अपने जाति का जो सूचक टाइटल है इसको हटावे और हम इस देश के मूल निवासी हैं। अपने टाइटल में देश के मूल निवासी लिखे, गौतम लिखे, बौद्ध लिखे, जो कि इस देश की मिट्टी में है। आज भारत से निकला हुआ बौद्ध धर्म दुनिया के तमाम देशों में सुख और शांति का परिभाषा दिख रहा है, लेकिन आज भारत से ही बौद्ध धर्म नष्ट हो गया। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है और इसको नष्ट और भ्रष्ट करने वाले सीधे शब्दों में कहूं तो ये ब्राह्मण विदेशी लोग हैं। और ये ब्राह्मण विदेशी है, ये संस्कृति का टकराहट है। ये हम आर्य अनार्य के बीच की लड़ाई में हम अनार्य हैं, सूर असुर के बीच लड़ाई में हम असुर हैं। हमको क्या क्या नहीं गाली दिया गया, हमको असुर कहा गया, हमें राक्षस कहा गया, हमें इस देश के जबकि हम हुक्मरान हैं, हम देश के शासक रहे हैं। और रेफरेंस के साथ कर रहा हूं ये विदेशी कैसे हैं। ऋग्वेद के श्लोक नंबर 10 में लिखा है कि हम लोग भारत के वैदिक ब्राह्मण उत्तरी ध्रुव से आए हुए लोग हैं, जब आर्य और अनार्य के बीच में लड़ाई हुई। द आर्टिकल एट द होम वेदास में बाल गंगाधर तिलक ने खुद कहा है कि हम लोग मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं। पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में अपनी बेटी को कई बार 30 लेटर का जिक्र किया गया है और उसने कहा है, कबूल किया है कि हम ब्राह्मण, हम विदेशी लोग हैं और हम मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं। ये हम नहीं कर रहे, ये यदुवंश बाबू नहीं कर रहा, ये चंद्रशेखर नहीं कर रहा, ये स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं कर रहा, ये आलोक मेहता नहीं कर रहा, ये राजेंद्र पाल गौतम नहीं कर रहा, ये एल.के. निराला नहीं कर रहा, ये देश के शोषक वर्ग नहीं कर रहा, ये तुम्हारे पुरखों ने कहा है। या तो तुम्हारे पुरखे पूर्वज गलत लिखा है। हिम्मत है, वोल्गा टू गंगा राहुल शंकराचार्य ने लिखा है कि हम बाहर से आए हुए। सावरकर, जिसको तुम वीर सावरकर कहते हो, वीर सावरकर ने साहा सोनरी पायने नामक मराठी पुस्तक में लिखा है कि हम बाहर से आए हुए लोग हैं। तुम अपने सावरकर को गाली लिखना शुरू करो, कहो कि हमारे पूर्वज नहीं है, कहो कि ये देशद्रोही है, कहो कि इनकी लिखी हुई किताब गलत है। हिम्मत है तो रेफरेंस तुम्हारे पूर्वजों ने छोड़कर गया है, उसी रेफरेंस के आधार पर हम तुम्हें विदेशी बोल रहे हैं, हम कोई नया बात नहीं कह रहे हैं। इकबाल कश्मीरी पंडित, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा है, उन्होंने भी कहा है कि हम बाहर से आए हुए लोग हैं। राजा राम मोहन राय जब अंग्रेज इंग्लैंड गए थे, उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आज मैं अपनी पितृभूमि पर आया हूं, अर्थात हमारी और हम और आप एक ही मूल के लोग हैं। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के सदन को संबोधित करते हुए लेटर लिखा था कि अंग्रेज से हम इसलिए अपेक्षा करते हैं क्योंकि नस्ल के आधार पर हम लोग एक ही हैं। तो ये भी M.K. गांधी जो वैश्य उन्होंने लिखा। ब्रह्म समाज के नेता सुब्रचंद्र सेन ने कहा कि 1877 ईस्वी में कलकत्ता की एक सभा को कहा था कि अंग्रेज के आने से हम सदियों से बिछड़े हुए चचेरे भाई ब्राह्मण और अंग्रेज आज एक हुए हैं, पुनर्मिलन हुए। हम नहीं कर रहे, यदुवंश नहीं कर रहा। क्यों लगती है मिर्ची की तरह बात? सच कड़वा होता है, सच सुनने की ताकत रखो, और शिक्षा का मतलब वही होता है जो सच को सच और झूठ को झूठ का। इसलिए सैल्यूट, जय भीम यदुवंश बाबू को, जिन्होंने सच्चाई समाज के बीच परोसने का काम किया है। और ये अम्बेडकर परिचर्चा जो पूरे बिहार में, पूरे अनुमंडल में, तमाम अनुमंडल में हुआ है, उसका जो रिजल्ट है, आउटपुट है, केवल यदुवंश बाबू ने देने का काम किया। बाकी लोग ने रट्टी फटी घिसी पीटी बात करने का काम किया, जो बात
जय भीम आज ब्राह्मण भी बोलता है, जय मूल निवासी बोलने की ताकत किसी ब्राह्मण में नहीं होगा, क्योंकि वो जय मूल निवासी नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको पता है कि हम भारत के मूल निवासी नहीं है। अमेरिका के साल्ट लेक सिटी स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ यूटाह के प्रोफेसर जो मानव वंश विभाग के वैज्ञानिक है माइकल बमशात, और आंध्र प्रदेश के एंथ्रोपोलॉजी के विभाग के वैज्ञानिक, दोनों ने संयुक्त रूप से 1995 से 2001 ईस्वी के बीच एक रिसर्च किया, और उस रिसर्च के अनुसार 99.96% ब्राह्मण, 99.88% क्षत्रिय, 9.86% वैश्य का जो डीएनए है वो ब्लैक सी काला सागर के डीएनए से मिलता है। अर्थात ये डीएनए प्रूफ कर रहा है कि ये लोग काला सागर के लोगों से इनका डीएनए मिलता है, अर्थात ये लोग यूरेशियन है। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया के हेडलाइन में छपा था कि अपर कास्ट मेल आर मोर यूरोपियन सेज स्टडी। और इस बात में एक बात ये भी है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो यूरोपियन नहीं है, उनका डीएनए यूरोपियन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये आज लोग आए थे, इनके हाथ में तीर फटे भाले, जो भी आप लड़ाकू लोगों के हाथ में देखते हैं, देवी देवता के हाथ में देखते हैं, सारे के सारे लोग लड़ते हुए आए थे, घोड़ा चढ़ के आए थे, और इसके साथ कोई महिलाएं नहीं थी। हमारे माँ बहनों को इन्होंने हमारे इज्जत आबरू के साथ खेलने का काम किया और हमारी इज्जत आबरू को लूटने का काम किया। इसलिए ये रेफरेंस ब्राह्मण को विदेशी घोषित करता है। इसको मैंने कहा वोल्गा टू गंगा में राहुल संकृत्यानंद, वोल्गा टू गंगा में राहुल संकृत्यानंद, द आर्टिकल एट द होम वेदास में द आर्टिकल एट द होम वेदास में बाल गंगाधर तिलक, और सावरकर जो मराठी किताब है साहस सोंदी पायने, जो मराठी किताब, उसमें वीर सावरकर जो कि अंग्रेजों को कई बार चिट्ठी लिखा कि मुझे एक बार जेल से रिहा कर दो, मैं कभी तुम्हारे खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ूंगा, आज़ादी की लड़ाई में मैं कभी नहीं रहूंगा। ऐसे लोगों को भी वीर करने का काम, और तुम्हारे वीर ने हमारे लिए रेफरेंस छोड़ के गया है। पायनो, साहस सोंदी पायनो नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा कि हम विदेशी हैं। इस तरह से राजा राममोहन से लेकर के एम के गांधी से लेकर के तमाम लोगों ने हमारे पास रेफरेंस है, जिस रेफरेंस के आधार पर हम तुम्हें विदेशी करने काम करते हैं। और यदुवंश बाबू को हम सैल्यूट करते हैं। संजय मिश्रा जैसे जो 2 नंबर के पैसे से अपना बिजनेस और अपना निजी संपत्ति को बढ़ाता है, सार्वजनिक संपत्ति को लूटने का काम करता है, और सार्वजनिक संपत्ति को घेर करके उसको बाउंड्री करके अपना प्रोजेक्ट करना चाहता है, जो हमारे संघर्ष के परिणाम है। और जो विधानसभा के चुनाव में जिनकी जमानत जब्त हो गई, तमाम तरह के दल के पास नौटंकी किया, तमाम तरह के दल के पास जांच करके याचक के रूप में भीख मांगने का काम किया, लेकिन सभी दल के लोगों ने पता कर लिया कि ये इनका नियत, इनका चाल चेहरा चरित्र सही नहीं है, ये लुटेरा कौम है, इसलिए इनको कोई भी लोगों ने टिकट देने का काम नहीं किया और इनकी जमानत जब्त हुई। इन्होंने पैसा का दुरुपयोग किया था, चुनाव में पैसा पर वोट खरीदने का कोशिश किया था, लेकिन सारी की सारी बातें इनकी धोखे में रह गई। इसलिए ये हमारे क्षेत्र में ज्यादा आओ बो करने की जरूरत नहीं है। तुम यदि आओ बो करोगे, संघर्ष हमें बताओगे, इतिहास हमें बताओगे, तो हम तुम्हें पूरी इतिहास बता देंगे जिसको हम जानते हैं। थैंक्स डियर।